Hello students, welcome to our channel Pahalwan Gurudeen Group of College. Myself Rifa Parveen, designated as an assistant professor in the agriculture department of the college. From today onwards, I will be starting a computer lecture series. Today you will be learning about number system. Before starting the lecture, please do subscribe our channel and press the bell icon for notification of more such videos. Also, watch the video till end. Let's get started. नंबर सिस्टम क्या है? व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? हम आपस में बातचीत यानी कन्वर्सेशन करने के लिए भाषा यानी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर हमारी भाषा को समझ नहीं सकता। वह केवल द्विआधारी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम 0,1 पर काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार कोई भी सिग्नल या तो ऑन हो सकता है या तो बंद हो सकता है। कंप्यूटर संख्या प्रणाली कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने की तकनीक है, जिसे हम कंप्यूटर संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम के नाम से परिभाषित करते हैं। देखो नंबर सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। देखो जैसे कि हम कन्वर्सेशन करते हैं या कोई बातचीत करते हैं तो हमें कन्वर्सेशन के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरी की बात हम समझते हैं। ठीक है, तो कन्वर्सेशन क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब इसको कंप्लीट होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक ऐसी लैंग्वेज की जो हम दूसरे को आसानी से समझा सकें और उसको आसानी से समझ में आ जाए। मतलब हम आसानी से बोल सकें और वो आसानी से समझ जाए। जब तक कि हमारी बात दूसरे तक साफ नहीं पहुंचती या फिर दूसरे पर्सन को साफ साफ समझ में नहीं आती, तब तक की कन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं होती। तो इसी तरह से जैसे कि हमें दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है कि दूसरे को वो आसानी से समझ में आए, उसी तरह से जो कंप्यूटर होता है उसको भी हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो वो क्या करता है, जो हम इनपुट्स देते हैं या जो हम कमांड देते हैं उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, किस में चेंज कर देता है, द्विआधारी संख्या पद्धति। यानी जो हमने कमांड दिया उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, द्विआधारी संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा इनपुट था वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, उसने क्या करा, उस चीज़ को समझा कि हमने उसको क्या कमांड दिया है। ठीक है, उसको वो बात समझ में आई, उसने उस चीज़ पर काम किया और हमको क्या भेजा, आउटपुट भेजा। अब वो आउटपुट किस लैंग्वेज में होगा, उस लैंग्वेज में जिसमें हमने इनपुट किया था। ठीक है, तो जो हमने इनपुट किया था उसी लैंग्वेज में वो क्या करेगा, हमको आउटपुट देगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कि देखो वो खुद को समझने के लिए क्या करता है, अब हमारी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसके ऊपर वर्क करता है और वापस से उसको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर कर इन अ फॉर्म ऑफ आउटपुट वो हम तक पहुंचा देता है। ठीक है, वो आउटपुट हमें समझ आ जाता है। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज होगी, बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कितने वो 0 और 1, तो जो 0 और 1 होता है वो क्या बनाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हम द्विआधारी संख्या पद्धति भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 डिजिट्स पर वर्क करता है। वो 2 डिजिट्स क्या है, एक 0 है, दूसरी क्या है, 1 है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो सिग्नल है या तो वो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है ना। तो 0 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया ऑन, 1 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो जाता है, ऑफ। तो कोई भी चीज़ जो है वो या तो मतलब अगर जैसे कि इलेक्ट्रिक स्विच है तो उसको अगर तुम देखोगे तो क्या करोगे, या तो तुम उसको खोल सकते हो या फिर बंद कर सकते हो, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो किस लिए होता है, ईदर टू ऑन द सब ऑब्जेक्ट और टू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर क्या करता है, हमारे इनपुट्स को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको समझता है, उसके ऊपर वो काम करता है और वापस से उसको आउटपुट के फॉर्म में हमें बता देता है। और वो जो आउटपुट होता है वो किस लैंग्वेज में होता है, हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो बाइनरी लैंग्वेज है वो किसकी लैंग्वेज हो गई, बाइनरी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई। बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी नंबर सिस्टम ये किसकी लैंग्वेज हो गई, कंप्यूटर की। और हमारी जो नॉर्मल सी लैंग्वेज होती है जिसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट जो होते हैं वो हम किसकी लैंग्वेज में होते हैं, वो हमारी लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, हमने इनपुट दिया,
इनपुट पे कंप्यूटर ने क्या करा, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा एंड देन उसने हमें आउटपुट के फॉर्म में आउटपुट दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बाइनरी कोडिंग सिस्टम, द्विआधारी संख्या प्रणाली। इसमें क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक 0 और 1 होते हैं। इस द्विआधारी संख्या प्रणाली को बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि द्विआधारी संख्या प्रणाली का आधार 2 है, क्योंकि इसमें केवल 2 अंक हैं। अब जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, देखो बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी, इसमें क्या आया, बाई आया। बाई का मतलब किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज, केमिस्ट्री या किसी भी कंप्यूटर या कोई भी लैंग्वेज में अगर देखा जाए, मैथ्स की लैंग्वेज में, तो बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। बी आई वाला जो बाई होता है उसका मतलब क्या होता है, 2। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो सिर्फ 2 डिजिट्स के ऊपर बेस्ड होता है। एक हो गया 0, एक डिजिट क्या हो गई 0, दूसरी डिजिट क्या हो गई 1। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इट वर्क्स ओनली ऑन 2 डिजिट, एक 0 और एक 1, ठीक है। और इसी वजह से क्योंकि ये 2 डिजिट्स के ऊपर बेस्ड होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज बेस 2 नंबर सिस्टम। इसको बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं द्विआधारी संख्या प्रणाली। मतलब द्वि से क्या हो जाएगा, 2। तो बेस द्विआधारी मतलब 2 के आधार पर जो नंबर सिस्टम बेस्ड होता है तो वो द्विआधारी संख्या प्रणाली कहलाता है। तो इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम 2 नंबर्स पर बेस्ड होता है, 0 और 1। इसका बेस क्या होता है, 2, इसीलिए इसको बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ 2 अंक होते हैं, एक 0 हो गया, दूसरा क्या हो गया 1, ठीक है। इसको लिखेंगे अगर जैसे कि समझाने के फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में नंबर लिखते हैं, आउटसाइड द ब्रैकेट हम सबस्क्रिप्ट, जो नीचे जो नंबर्स लिखे जाते हैं या नीचे कुछ भी चीज़ लिखी जाती है उसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। तो हम सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। जो सबस्क्रिप्ट में जो 2 लिखा होता है वो क्या डिनोट करता है कि ये जो नंबर है वो किसको बिलोंग कर रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम को। किसको बिलोंग करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये डिनोट करता है कि जो नंबर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहा है। बाइनरी नंबर सिस्टम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का एक एग्जाम्पल है जैसे कि 10110। बाइनरी नंबर सिस्टम एक्चुअली, बाइनरी नंबर्स जो होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये क्या हो गया, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। बेस में क्या लगा 2, अब बेस में 2 आ गया तो हम समझ गए कि ये जो नंबर है वो क्या है, इट इज़ अ बाइनरी नंबर। कैसा नंबर है ये, बाइनरी नंबर है। फिर इसके बाद इट इज़ अ पोजिशनल नंबर सिस्टम विथ रिप्रेजेंटेटिंग डाटा, इट हैज़ ओनली 2 सिम्बल्स 0 एंड 1। जो इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 का मतलब होता है ऑन, 1 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। इनको 0 और 1 को हम बिट्स और बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं। बिट्स क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बिट्स होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, हिंदी में दशमलव संख्या प्रणाली। दशमलव संख्या प्रणाली में 0 से 9 तक केवल 10 अंक होते हैं। प्रत्येक संख्या इस संख्या प्रणाली में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के साथ दर्शाती है। इसका बेस 10 होता है। डेसिमल, डेसी वर्ड है जहाँ पर समझ जाओ कि वहाँ पर कितने अंकों की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, वहाँ पर बेस क्या होना चाहिए, 10। डेसी का मतलब ही क्या होता है, 10, ठीक है। तो जो दशमलव संख्या प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें बेस 10 होता है। कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये नंबर, 0 से 9 तक। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स को बना के जो नंबर्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेसिमल संख्या प्रणाली, 0 से 9 तक। जब इसको काउंट करोगे, काउंटिंग में ये कितने अंक होंगे, 10 अंक होंगे, ठीक है। सिंस इसमें 10 डिजिट्स होती हैं तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बेस 10 नंबर सिस्टम भी बोला गया है। क्या बोला गया है, बेस 10 नंबर सिस्टम, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जैसे कि एक नंबर है, ब्रैकेट में नंबर लिखा, बाहर क्या लिख दिया, सबस्क्रिप्ट में 10। तो दिस विल डिनोट दैट कि ये जो नंबर है वो किसको बिलोंग कर रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम या फिर दशमलव नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लो, 0 से 9 तक की कोई भी डिजिट के कॉम्बिनेशन का कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 729, बाहर क्या आ गया 10। तो ये जो 10 सबस्क्रिप्ट में जो 10 लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये जो नंबर है 729 जो नंबर है वो किसको बिलोंग कर रहा है, दशमलव संख्या प्रणाली को बिलोंग कर रहा है या फिर उसके अंडर में आता है। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. Each number in this number system represents 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 with base 10. बेस क्या होता है इसका, बेस इज 10, ठीक है। नेक्स्ट
जो है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल संख्या प्रणाली। अब इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम या ऑक्टल संख्या प्रणाली, अब इसमें क्या आ जाता है, ऑक्टा। ऑक्टल में क्या वर्ड आता है, ऑक्टा आता है। क्या आता है, ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8। तो कहीं भी अगर ऑक्टा वर्ड आए तो इसका रिलेशन किससे हो रहा है, नंबर 8 से। किससे हो रहा है रिलेशन, नंबर 8 से। तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम्स होते हैं इसमें कितने नंबर्स होते हैं, इट कंटेन्स 8 नंबर्स। कितने नंबर्स होते हैं, 8 नंबर्स होते हैं या 8 डिजिट होती हैं। कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 से लेकर 7 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये जो नंबर्स हैं इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ऑक्टल नंबर कहलाता है। और इसमें कितनी टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं, 8 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, 0 से लेकर 7 जब तुम काउंट करोगे तो कितना मिलेगा, 8 डिजिट्स मिलेगा। तो ऑक्टल संख्या प्रणाली में केवल 8 अंक होते हैं, 0 से 7 होते हैं। प्रत्येक संख्या 0 1 2 3 4 5 6 और 7 के साथ इस नंबर प्रणाली में दर्शाती है। इसका बेस 8 होता है। सिंस अब इसमें कितने नंबर्स होते हैं, 8 अंक होते हैं, तो इसीलिए इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार 8 है क्योंकि इसमें केवल 8 अंक होते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम, नंबर सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, 8। तो ये जो 8 है वो हमें क्या बता रहा है कि ये जो नंबर है वो किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा कि जैसे कि 7 1 2। अब यहाँ पर 0 से 7 के बीच के डिजिट्स हैं, बाहर क्या आ गया, 8। तो ये 8 हमें बता रहा है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर 712 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 8 यूजेस 8 सिम्बल्स 0 थ्रू 7। कहाँ से कहाँ तक होते हैं सिम्बल्स यूज, 0 to 7 एंड पोजिशनल वैल्यूज़ विच आर असेंडिंग पावर्स ऑफ 8। जब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें असेंडिंग पावर्स मतलब 0 से लेकर 8 तक के पावर्स की ज़रूरत होती है, जो कि किसके ऊपर लगाई जाती है, 8 की। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी इसकी मतलब अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 16 अल्फ़ा न्यूमरिक मान 0 से 9 और A से F होते हैं। प्रत्येक नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F इस संख्या प्रणाली के साथ दर्शाता है। इसका बेस 16 होता है, ये 9 नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए 8। ठीक है, इसका बेस क्या होता है, 16 होता है। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, अल्फ़ा न्यूमरिक। इसमें जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है और नंबर्स, और किसका, नंबर्स का। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक के यूज़ होते हैं, A से F तक के अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, 0 से 9 तक के नंबर्स यूज़ होते हैं। सिंस अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों का यूज़ होता है इसीलिए ये कैसा किसका कॉम्बिनेशन है, अल्फ़ा न्यूमरिक कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमरिक कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसका बेस क्या होता है, 16। इसमें अगर काउंट किया जाए 0 से 9 और A से F तो टोटल मिलाकर क्या मिलेगा, हमें 16 कैरेक्टर्स मिलेंगे, इसीलिए इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी कहा गया है। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब होता है 10। 10 + 6 कितना हो गया, 16। तो इसका बेस क्या हो गया, 16 हो गया, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, नंबर बाहर सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, 16। ये 16 क्या बताएगा हमें कि ये जो नंबर है वो कौन से नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहा है, इट इज़ बिलोंगिंग टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि A 1 2 7 B। तो ये जो नंबर है, देखो ये कॉम्बिनेशन अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, और बाहर क्या है, सबस्क्रिप्ट में 16 लगा हुआ है। तो ये किस बेस को बिलोंग कर रहा है, 16 बेस नंबर सिस्टम को, ऑल्सो कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 16। बेस ऑफ क्या होता है, 16 होता है, एंड एम्प्लॉय 16 डिजिट्स। 16 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स या सिंबल्स यूज़ होते हैं 0 से 9 तक और A से लेकर F तक। द पोजिशनल वैल्यूज़ आर इंक्रीजिंग पावर ऑफ 16 स्टार्टिंग फ्रॉम 16 की पावर 0 एट द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 16 की पावर 0 से लेकर काउंटिंग शुरू होती है, और 0 से लेकर कहाँ तक की पावर लगा सकते हैं हम, टिल द पावर ऑफ 16। 0 से लेकर हम 16 तक की पावर लगा सकते हैं, किसके ऊपर, 16 के ऊपर, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में
पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।